दोस्तों, प्राचीन काल की यह कथा असुरों के महान राजा हिरण्यकश्यप की है, जिसका हृदय प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा था। उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष, जो अपने अहंकार और शक्ति के मद में चूर था, भगवान विष्णु के वराह अवतार द्वारा मारा गया था। इस घटना से हिरण्यकश्यप के भीतर भगवान विष्णु के प्रति असीम द्वेष उत्पन्न हो गया था। वह ठान चुका था कि अब संपूर्ण सृष्टि में केवल उसी का शासन होगा, न कोई देवता रहेगा और न ही कोई भगवान। इसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उसने कठिन तपस्या का संकल्प लिया। हिरण्यकश्यप ने सृष्टि के सृजनकर्ता देवों के आदि गुरु भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या आरंभ की। वह घने जंगल में जाकर एक पैर पर खड़ा होकर तप करने लगा। ऋतुएं बदलती रही। भीषण गर्मी में सूर्य की प्रचंड किरणें उसकी त्वचा को झुलसा देती थी। कड़कड़ाती सर्दी में हिमकण उनके शरीर को जमा देते थे। वर्षा ऋतु में मूसलाधार बारिश उसके तप में विघ्न डालने का प्रयास करती, परंतु हिरण्यकश्यप अडिग रहा। उसकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि धीरे धीरे उसके शरीर से मांस हटने लगा। रक्त सूख गया, केवल उसकी हड्डियों का ढांचा शेष रह गया। तप की ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि उससे निकलने वाली ऊर्जा ने स्वर्ग तक को प्रभावित कर दिया। सभी देवगण भयभीत हो उठे और सभी मिलकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे कि वे इस तपस्या को रोके। हिरण्यकश्यप की अमोघ तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा स्वयं प्रकट हुए। उनके तेजोमय स्वरूप को देखकर असुर राज ने अपने हाथ जोड़कर नतमस्तक होते हुए कहा, हे सृष्टिकर्ता, मैं आपसे वरदान मांगता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, तुमने कठोर तप किया है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। जो भी इच्छा हो वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप जानता था कि जो भी मृत्यु लोक में जन्मा है वह अमर नहीं हो सकता। इसलिए उसने अत्यंत चतुराई से एक ऐसा वरदान मांगा जो उसे अमरता के समान ही अपराजयी बना दे। उसने कहा, हे ब्रह्मदेव, मैं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु किसी भी सजीव प्राणी के हाथों ना हो, न मनुष्य से, न पशु से, न देवता से और न ही किसी असुर से। मेरी मृत्यु न तो दिन में हो और न ही रात में। मेरी मृत्यु न तो पृथ्वी पर हो और न ही आकाश में। मेरी मृत्यु किसी अस्त्र से न हो और न ही किसी शस्त्र से। मेरी मृत्यु न तो महल के भीतर हो और न ही महल के बाहर। ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित कोई भी प्राणी मुझे पराजित न कर सके। मैं समस्त त्रिलोक का स्वामी बनूं और देवताओं, ऋषियों तथा समस्त प्राणियों पर मेरा आधिपत्य हो। ब्रह्मा जी ने गंभीरता से विचार किया। हिरण्यकश्यप की तपस्या इतनी महान थी कि वे उसे वरदान देने से इनकार नहीं कर सकते थे। उन्होंने वरदान देते हुए कहा, तथास्तु, जो तुमने मांगा वह सब तुम्हें प्राप्त हो। वरदान प्राप्त करते ही हिरण्यकश्यप का अहंकार चरम पर पहुंच गया। वह अब स्वयं को त्रिलोक का स्वामी मानने लगा। उसने संपूर्ण सृष्टि में घोषणा करवा दी कि अब केवल वही पूजनीय होगा, अन्य किसी देवता की पूजा आराधना नहीं होगी। स्वर्ग में इंद्र और अन्य देवताओं का सिंहासन डगमगाने लगा। उन्होंने विष्णु भगवान से रक्षा की प्रार्थना की, किंतु नारायण जानते थे कि हिरण्यकश्यप का अंत निश्चित है। हिरण्यकश्यप के दंभ का अंत करने के लिए स्वयं नारायण को नरसिंह अवतार में प्रकट होना था। हिरण्यकश्यप के अंत की पृष्ठभूमि उसके ही पुत्र प्रहलाद ने तैयार की थी। प्रहलाद सदैव भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। यह देखकर हिरण्यकश्यप का क्रोध चरम पर पहुंच गया और उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे प्रहलाद को विष दें। उन्होंने उसके भोजन में घातक जहर मिला दिया, लेकिन जैसे ही प्रहलाद ने
भगवान विष्णु का स्मरण किया, जहर अमृत में बदल गया और वह सुरक्षित रहा। हिरण्यकश्यप ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे प्रहलाद को एक ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक दें, लेकिन जैसे ही प्रहलाद गिरा, भगवान विष्णु ने अदृश्य रूप में उसे थाम लिया और वह बिना किसी चोट के सुरक्षित नीचे आ गया। एक विशाल और क्रोधित हाथी को प्रहलाद के ऊपर छोड़ दिया गया ताकि वह उसे कुचल डाले, लेकिन हाथी ने प्रहलाद को मारने के बजाय उसके चरणों में सिर झुका दिया और शांत हो गया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जहरीले नागों के बीच फेंक दिया, लेकिन नागों ने उसे कोई हानि नहीं पहुंचाई। विष्णु भगवान के प्रभाव से वे भी शांत हो गए। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को एक विशेष वरदान प्राप्त था कि आग उसे जला नहीं सकती थी। उसने प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती हुई आग में बैठने का प्रयास किया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका स्वयं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। हिरण्यकश्यप ने स्वयं प्रहलाद को तलवार से मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार किसी न किसी चमत्कारी शक्ति के कारण वह असफल रहा। यहां तक कि प्रहलाद को अंधेरे काल कोठरी में बंद कर दिया गया, जहां उसे भोजन और पानी से वंचित रखा गया, लेकिन हर दिन अदृश्य रूप से भगवान विष्णु उसे पोषण प्रदान करते रहे और वह जीवित बचा रहा। इस तरह कई बार प्रहलाद को मारने का प्रयास किया, किंतु हर बार नारायण स्वयं उसकी रक्षा करते रहे। अंत में हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होकर प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? क्या वह इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने निर्भीकता से उत्तर दिया, हाँ पिताश्री, वे इस खंबे में भी है। क्रोधित हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा से उस खंबे पर प्रहार किया और तभी उसमें से भगवान नरसिंह प्रकट हुए। न वे पूर्ण रूप से मनुष्य थे, न ही पूर्ण रूप से पशु। वे संध्या काल में प्रकट हुए, जो न दिन होता है न रात। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपने जंघाओं पर रखा, जो न पृथ्वी थी न आकाश। अपने नाखूनों से उसका अंत कर दिया, जो न अस्त्र थे न शस्त्र। इस प्रकार हिरण्यकश्यप का अंत उसी के वरदान के भीतर रहते हुए हुआ। दोस्तों, हिरण्यकश्यप की यह कथा हमें यह सिखाती है कि अत्यधिक अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित होता है। शक्ति प्राप्ति के बाद यदि उसका सदुपयोग न किया जाए तो विनाश अवश्यंभावी हो जाता है। भगवान विष्णु की भक्ति में अटूट विश्वास रखने वाले भक्त प्रहलाद ने यह सिद्ध कर दिया कि सत्य और भक्ति की शक्ति किसी भी अहंकारी शक्ति से कहीं अधिक प्रभावी होती है। जय भगवान विष्णु। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।